और सीधे ग्राउंड जीरो पर अजय दुबे के पास जाएंगे। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बहुत बड़ा नेक्सस था जिसका भांडाफोड़ हुआ है, इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, कुशीनगर पुलिस इस समय तो उस ट्रायल को फॉलो कर रही है कि क्या ये जो सीमावर्ती इलाके देश के हैं, जो जिले से जुड़े हुए कुशीनगर के आसपास के हैं, उनसे क्या नेक्सस है, क्या इसमें कोई आईएसआई मॉड्यूल भी है, देश के विरोध की जो ताकतें हैं क्या वो भी इन्वॉल्व हैं, इन नोटों को छापने के क्या कुछ वो पूरे फॉलो प्रिंट्स थे, प्रिंट सेक्टर क्या था, अभी कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर तफ्तीश चल रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का नेता है, इससे पूछताछ करके इस पूरे मामले में और जानकारियां इकट्ठी करनी है कि क्या इस फर्जी नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मॉडल तैयार किया गया था, इन्हें ले जाकर कहां पे खपाने की कोशिश थी। क्योंकि इलाहाबाद में पिछले दिनों निकलकर जब आया था तो ये मालूम चला था कि कुंभ में इन फर्जी नोटों को खपाने की तैयारी थी। तो इन जो तैयारी करेंसी को लेकर की गई थी, उनको लेकर क्या पूरा मॉड्यूल तैयार है, कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर अभी तफ्तीश की जा रही है। कि जो इसमें फेस है वो एक समाजवादी पार्टी का लोकल फेस है, कुशीनगर का नेता है, उसे ही किरदार को मुख्य मानकर तमाम सवाल पुलिस इस समय उससे कर रही है। बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 लाख के जाली करेंसी विस्फोट, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सामान बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर का ये मामला है जहां समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। जाली नोट बनाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अब इस पूरे मामले में नेक्सस की तलाश कर रही है कि यह नेक्सस उत्तर प्रदेश में कहां-कहां तक फैला हुआ है और नेपाल से भी इसके कनेक्शन की जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ये अराजकता, एक गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का यह गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था। लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है। या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों, बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और कुशीनगर के जो समाजवादी पार्टी के नेता आरोपी है उसकी तस्वीर अब अखिलेश यादव के साथ भी देखी गई है। आपको बता दें कि ये समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भी बताया जा रहा है। ये जो आरोपी शख्स है रफीक खान, इसका नाम बताया जा रहा है, रफीक खान बबलू, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। पुलिस ने कल इसको गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में जिस समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीर है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो सामान बरामद हुआ है, यानी कि जाली नोट बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, चोरी की कार बरामद हुई है, ये तमाम चीजें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये देखिए, ये जाली करेंसी जो बरामद की गई है वो आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में जो समाजवादी पार्टी का नेता रफीक खान बबलू, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो है जो अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीर भी सामने आई है। समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी ये नेता बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर में। आप बखूबी जानते हैं कि प्रसाद में किस तरह से मिलावट की गई और मिलावट के बाद जमकर राजनीति भी हुई। इसी पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक मीटिंग की गई, जिसमें ये फैसला किया गया और इसमें यह मांग की गई है कि सरकार और प्रशासन के पास मंदिरों का जो नियंत्रण है उस नियंत्रण को खत्म किया जाना चाहिए और हिंदू संगठनों या फिर जो हिंदू है उन्हीं को नियंत्रण दिया जाना चाहिए मंदिरों में, ताकि दोबारा इस तरह का मामला ना सामने आए और करोड़ों सनातनियों और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी भी जांच पड़ताल करेगी। ये भी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। इधर ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। और तीसरा अपडेट आपको बता रहे कि विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें साउथ के साधु संत इसमें शामिल हुए थे और सभी साधु संतों की तरफ से इस मीटिंग में फैसला किया गया। ये मांग की गई है कि सरकार और प्रशासन के पास जो नियंत्रण है सभी मंदिरों का, उस नियंत्रण को सरकार प्रशासन वापस ले और हिंदुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि घी कंपनी को नोटिस भी यहां पर फिलहाल दे दिया गया है। और यहां पर आपने कल देखा था कि उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी पश्चाताप किया गया। आपने मंदिर प्रशासन से वो तस्वीरें भी देखी थी कि गंगा जल, आपको बता दें गंगा जल के बाद शुद्धिकरण भी यहां पर किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 11 दिन के उपवास पर पवन कल्याण, उन्हीं की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे पिछली सरकार पर। देखिए पिछली सरकार जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसी दौरान जो कार्यकाल था तभी का ये मामला बताया जा रहा है। क्योंकि इस समय मौजूदा वक्त की बात करें तो शुद्ध घी में प्रसाद बन रहा है, ये दावा है मौजूदा सरकार का। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घी कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है। 11 दिन का उपवास रखा गया है। साधु संतों का प्रदर्शन, जिसमें आप देखेंगे सेव TTD लिखा हुआ है और सेव तिरुमला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिलावट वाले कांड को लेकर सभी हिंदू संगठनों में आक्रोश है, साधु संतों में आक्रोश है। ना सिर्फ साधु संत और हिंदू संगठन बल्कि जितने भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिरों में, सभी में आक्रोश देखने को मिला था। और जगह जगह आपने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी। भोपाल से भी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली थी। अब ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं कि अब जो मीटिंग हुई है, कल ही बुधवार को मीटिंग हुई थी, जिसमें ये मांग की गई है सरकार और प्रशासन से कि आप नियंत्रण को वापस ले लें, खत्म कर दें और जिम्मेदारी हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। क्योंकि करोड़ों सनातनी और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ इस मंदिर में किया गया। इतना बड़ा मंदिर जहां पर हर दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं और प्रसाद जब लेते हैं तो आपने देखा कि पिछली सरकार में क्या हो रहा था। क्योंकि मौजूदा सरकार का ये कहना है और मौजूदा सरकार कह रही है कि शुद्ध देसी घी में अभी प्रसाद बन रहा है, लेकिन पिछली सरकार में ये सब कुछ हो रहा था, अशुद्धता फैलाई गई थी। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो घी देती थी कंपनी, उन्हीं में से एक कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है। बहरहाल जांच पड़ताल तो होगी। और तिरुपति में घी विवाद में चल क्या रहा है ये आपको बता देते हैं।
दरअसल अब एक घी सप्लायर को केंद्र का नोटिस भेजा गया है। केंद्र ने उसे एक नोटिस भेजा है मिलावट को लेकर। सैंपल फेल होने के बाद यह नोटिस जारी किया गया और कई सवाल पूछे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल मिलावट को लेकर ही पूछा गया है कि किन किन चीजों की मिलावट इस घी में की जाती थी। सैंपल फेल होने के बाद यह नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी इस मामले में दाखिल की गई थी, क्योंकि प्रसाद तिरुपति सीधे सीधे लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इसीलिए इस पर सवाल पूछे गए हैं। याचिका में मामले की जांच की मांग भी की गई है। जो याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मामले की जांच की